परमबीर का होगा सच से सामना। सीबीआई के शिकंजे में परमबीर। टीआरपी पर परम झूठ होगा बेनकाब। टीआरपी के नाम पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को फंसाने वाले परमबीर अब खुद फंसने वाले हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जो गड्ढा रिपब्लिक मीडिया के लिए खोदने की कोशिश की, उस गड्ढे में वो खुद गिरने वाले हैं। मुंबई पुलिस के मुखिया परमबीर सिंह, जिन्हें अपनी ताकत का इतना गुरूर था, वो सारा गुरूर अब चकनाचूर होने वाला है। परमबीर की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी जब सीबीआई से परमबीर का सामना होगा। सीबीआई के सामने बड़े से बड़े धुरंधर तोते की तरफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो परमबीर सिंह की बिसाथी क्या है? परमबीर ने जिस तरह से खुलेआम रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ झूठ बोला, परमबीर ने जिस तरह रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रची, उसकी पोल खुल गई है। एक बात बिल्कुल साफ है, जो बात स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई, चाहे वो नवाब मलिक के जरिए हो, चाहे वो मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता के जरिए हो, कि रिपब्लिक के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, जो छल और षड्यंत्र करने की कोशिश हो रही है, वो कहीं बेनकाब ना हो जाए सीबीआई की एंट्री से। दरअसल इसलिए, सिर्फ इसलिए सीबीआई के आगे कैसे बैरिकेड किया जाए। रिपब्लिक भारत ने पहले ही परमबीर के झूठ का खुलासा कर दिया है। अब परमबीर के झूठ की परंपरा का खुलासा परत दर परत होता जा रहा है, लेकिन परमबीर को बचाने की पूरी कोशिश में खुद उद्धव सरकार ही लगी हुई है। तभी तो उद्धव सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर महाराष्ट्र में सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी। उद्धव के इस कदम से साफ जाहिर है कि उद्धव और परमबीर दोनों की मिलीभगत है और अब परमबीर को बचाने की कवायद में उद्धव लग गए, क्योंकि अगर परमबीर ने मुंह खोला तो जांच की आंच सीधे उद्धव ठाकरे तक भी पहुंच सकती है। वहीं जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से सवाल किया जाता है तो वो फिर से चुप्पी साध लेते हैं, जैसे कि उन्होंने कल रिपब्लिक के सवालों से चुप्पी साध ली थी। सर, रिपब्लिक पूछ रहा है, सर सीबीआई जांच का डर क्यों है सर टीआरपी केस में? सर टीआरपी केस में डर क्यों है सीबीआई जांच का? इस प्रकार सीबीआई को प्रेशर आता है और इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। सर आपको डर है क्या? सीबीआई को जांच हो जाने दीजिए सर। सर टीआरपी केस में सीबीआई जांच हो जाने दीजिए। सर रिपब्लिक पूछ रहा, कोई डर है सीबीआई अगर जांच करेगी? अभिषेक सर कोई डर है सर? सीबीआई जांच हो जाने दीजिए देशमुख साहब। रिपब्लिक पूछ रहा है सर सीबीआई जांच हो जाने दीजिए, छोटा मामला है, तो राउत साहब ने कहा। देशमुख साहब सीबीआई जांच हो जाने दीजिए, रिपब्लिक कह रहा। देशमुख साहब सीबीआई जांच हो जाने दीजिए सर, रिपब्लिक कह रहा है। सर सीबीआई जांच से किस बात का डर है? सर सीबीआई तो सेंट्रल एजेंसी है। सर सीबीआई तो सेंट्रल एजेंसी है सर। सवालों से भले ही अनिल देशमुख भाग खड़े हुए, लेकिन सफाई देना अनिल देशमुख नहीं भूले और सरकार के इस कदम को सही ठहराया। टीआरपी का मामला जो हुआ है उसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। शायद हो सकता कि ये फिर से कि ये कोई प्रेशर के कारण सबसे फिर से इकट्ठा करके फिर से सीबीआई को चौकसी देने का भी प्रयास हो सकता था। कल आदेश निकाला है कि इसके बाद में महाराष्ट्र में सीबीआई को जो भी इंक्वायरी करना पड़ेगा, महाराष्ट्र शासन की पूर्व परवानगी लेते हुए या परमिशन लेने के बाद में वो इंक्वायरी कर सकती है। परमबीर सिंह की भूमिका पहले दिन से ही सवालों के घेरे में है। पहले तो उन्होंने सुशांत केस पर रायता फैलाने की कोशिश की और जब रिपब्लिक मीडिया ने उनका रायता हटाकर सच दिखाना शुरू किया तो परमबीर सिंह की बेचैनी बढ़ गई। परमबीर सिंह और उद्धव ठाकरे को समझ आ गया कि उनका खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए रिपब्लिक मीडिया को फंसाने के लिए टीआरपी घोटाले की नई चाल चली। उद्धव ने भी मान लिया है कि तुम किसी काम के नहीं, तुम सिर्फ झूठ फैलाने के काम के हो, बस यही तुम्हारी यूज है। और तुम फंसाने चले थे रिपब्लिक को, लेकिन फंसा कौन? फंसा दिया उद्धव सरकार को। इसलिए परम मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं, खुली चुनौती कि अगर हिम्मत है ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन, जो हिम्मत नहीं है तुम। परमबीर सिंह और उद्धव ठाकरे के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। उद्धव सरकार और परमबीर किसी भी हालत में हमें रोकना चाहते हैं, इसीलिए साम दाम दंड भेद सारे दांव लगा रहे हैं, लेकिन इनका एक भी दांव काम नहीं आ रहा। सारे पासे उल्टे पड़ गए, यहाँ तक कि परमबीर की खुद उल्टी गिनती शुरू हो गई है। परमबीर और उद्धव मिलकर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हमारे रास्ते में जितने रोड़े डालना हो डाल लें, हमें रोक नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और देश के ज्यादातर लोगों के दिलो दिमाग में एक ही सवाल है कि परमबीर सिंह की आखिर पहचान क्या है। हो सकता है यह सुनकर आपको लगे कि कैसा सवाल है, लेकिन सुशांत की संदिग्ध मौत के मामले के बाद देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं। परमबीर सिंह कौन है, तो इसका जवाब मैं देता हूं, क्योंकि उनकी असलियत सिर्फ मुझे पता है, या यूं कह लीजिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को पता है। दरअसल मुंबई का पुलिस कमिश्नर होना तो उनकी सार्वजनिक पहचान है जो सब जानते हैं, जबकि उनकी एक गुप्त पहचान भी है। आईपीएस की वर्दी में दिखने वाले परमबीर सिंह अघोषित रूप से एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता और कार्यकर्ता हैं, जो गंभीर मामलों की जांच और पुलिस सुधारों की बजाय राजनीतिक एजेंडा बढ़ाने पर यह काम करते हैं। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को सुधारने के बजाय सियासी झूठ फैलाने पर यह बहुत जोर देते हैं। और मुझे लगता है कि परमबीर सिंह ने 1988 में आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सेवा ज्वाइन नहीं की, बल्कि किसी राजनीतिक दल का दामन थामा। इन्होंने संविधान की शपथ नहीं ली, बल्कि किसी राजनीतिक पार्टी के संविधान की कसम खाई, ऐसा लगता है। और लगता है कि उनके झूठ की उम्र भी पूरी हो चुकी है। हालांकि वो अब तक ये मानकर चल रहे हैं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को लेकर बोला गया उनका सफेद झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा। रिपब्लिक को लेकर कदम कदम पर उनकी तरफ से रची गई साजिश कभी बेनकाब नहीं होगी। इन्होंने झूठ के पुलिंदे बनाए और रिपब्लिक को हिलाने का खोखला ख्वाब भी पाला था, लेकिन उन्हें खुद यह पता नहीं कि पुलिस कमिश्नर की उनकी कुर्सी कब तक बचेगी और कब तक उन पर उद्धव सरकार की रहमो करम बरकरार रहेगी। क्योंकि राजनीतिक एजेंडे को मुकम्मल करने के चक्कर में परमबीर सिंह ने झूठ का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि उसमें खुद ही उलझ गए हैं। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ रचे गए झूठ को लेकर परमबीर सिंह को यह भरोसा था कि वो कभी बेनकाब नहीं होंगे। शायद किसी ने उन्हें जिंदगी का यह पुराना सबक नहीं दिया कि किसी भी झूठ की उम्र बहुत कम होती है। एक ना एक दिन झूठ खुद ब खुद बेमौत मारा जाता है। और रिपब्लिक को लेकर परमबीर सिंह की हर झूठी कहानी बेदम साबित होने वाली है। हमारे खिलाफ परमबीर सिंह का हर झूठा दावा सत्य के सामने समर्पण करने वाला है। राजनीतिक आकाओं के इशारे पर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने टीआरपी घोटाले में कई तरह की कहानियां गढ़ी, लेकिन अब परमबीर सिंह का हर झूठ खुद पनाह मांगने लगा है। टीआरपी घोटाले मामले में उद्धव सरकार के इशारे पर परमबीर सिंह ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिशों का जाल बुना। वो अब सीबीआई की जांच से फटने वाला है। हमारे खिलाफ परमबीर सिंह की तरफ से रची गई हर साजिश का सच अब सीबीआई सामने लाने वाली है, जिसकी वजह से परमबीर सिंह से पूछताछ हो सकती है। क्योंकि कुछ टीवी चैनलों की तरफ से टीआरपी हासिल करने के लिए किए जा रहे फर्जीवाड़े की जांच अब सीबीआई कर रही है। और सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली में केस भी दर्ज कर लिया है। दरअसल लखनऊ के हजरतगंज थाने में गोल्डन रैबिट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक विज्ञापन एजेंसी ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। और विज्ञापन एजेंसी के सीईओ कमल शर्मा की एफआईआर पर योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी। दरअसल विज्ञापन एजेंसी ने अज्ञात के खिलाफ आपराधिक साजिश, कूट रचित डिवाइस के जरिए धोखाधड़ी, आपराधिक अमानत में खयानत मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट में हेरफेर का आरोप लगा था, जिसकी जांच अब सीबीआई के पास है। और उसकी जांच की आंच अब झूठों के सरदार परमबीर सिंह तक भी पहुंचने वाली है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सत्ता में भी बेचैनी बढ़ चुकी है। क्योंकि सोनिया सेना के इशारे पर उसके कठपुतली पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने रिपब्लिक के खिलाफ झूठ का चक्रव्यूह रचा। पालघर में संतों की निर्मम हत्या, सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत पर पूछे गए हमारे सवालों से उद्धव सरकार डरी थी, जिसके बाद शिवसेना वाले सरकार ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि परमबीर कुछ तो करो, जिस पर पुलिस के मुखिया परमबीर सिंह भी घबरा गए और घबराहट में उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया। साजिश। और इसके बाद उद्धव सरकार और पुलिस
कमिश्नर हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े, रिपब्लिक के पीछे। उनका साथ दिया उन मीडिया घरानों ने जो रिपब्लिक की बढ़ती लोकप्रियता से सहम गए थे और बिना सही गलत परखे, बिना सोचे समझे वो भी महाराष्ट्र सरकार की इस साजिश का हिस्सा बन गए। हालांकि वो ये भी भूल गए कि हमारे साथ आम लोगों का प्यार है, दर्शकों का समर्थन है। और सुशांत मामले के बाद ये दूसरा मौका है जब परमबीर सिंह की पेशानी पर बल आ गया है। परमबीर सिंह सदमे में है और उन्हें कभी भी सीबीआई तलब कर सकती है। ये सोच सोचकर परमबीर सिंह परेशान है। मतलब जल्दी टीआरपी का परम झूठ वो सामने आने वाला है और अब परमबीर को भी जवाब देना होगा। यानी जल्दी रिपब्लिक के खिलाफ परमबीर सिंह की तरफ से बुने गए हर जाल दुनिया के सामने आएगा, क्योंकि बहुत साजिश की, फरेब, झूठ का जाल बुना था इन्होंने, जिसके जरिए रिपब्लिक को झूठे भंवर में फंसाने की साजिश की थी। और टीआरपी घोटाले में जिस तरह परमबीर ने खुलेआम झूठ बोला और रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रची, उसकी पोल अब खुलने वाली है। सीबीआई के सवालों का जवाब परमबीर को देना होगा और हर हाल में साजिशों के पीछे का सच भी इन्हें बताना होगा। परमबीर सिंह को यह भी बताना होगा कि किसके इशारे पर उन्होंने रिपब्लिक भारत को लेकर झूठ फैलाया, रिपब्लिक टीवी को लेकर साजिश रची। और सीबीआई को परमबीर को यह भी बताना होगा कि क्यों उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर बेबुनियाद आरोप लगाए। मुंबई पुलिस कमिश्नर को यह भी बताना पड़ेगा कि किसके इशारे पर उन्होंने रिपब्लिक टीवी को फंसाने की साजिश रची। परमबीर सिंह को मजबूरन यह उगलना पड़ सकता है कि टीआरपी घोटाले के नाम पर रिपब्लिक के खिलाफ रची गई साजिश में कौन कौन शामिल है। जैसे जैसे परमबीर सिंह पर सीबीआई के शिकंजे के खतरे की आशंका बढ़ रही है, वैसे वैसे उद्धव सरकार की भी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। और इसीलिए टीआरपी घोटाले की जांच रोकने के लिए उद्धव सरकार ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया ताकि खुद को और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर को और फजीयत से बचा सके। दरअसल उद्धव सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक सीबीआई को जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार की इजाजत लेनी होगी। मतलब साफ है कि सीबीआई को टीआरपी घोटाले की सही जांच से रोकने के लिए यह कदम उठा लिया गया। मतलब हर हाल में सीबीआई को रोकने की कोशिश की गई और उद्धव सरकार रिपब्लिक को फंसाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन लगातार वो अपने ही बुने जाल में सरकार फंसती जा रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त जुड़ चुकी हैं। निधि, ये डर क्यों है परमबीर को? क्या डर इस बात से कि जांच होगी, या सरकार को डर है जांच होगी तो दुनिया सच जान जाएगी कि किया क्या इन्होंने? बिल्कुल विकास, जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क यानी कि देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, इस ग्रुप के खिलाफ आपके पास सबूत है ही नहीं तो साजिश क्यों की गई है? और अगर आपके पास यहाँ पर गवाह नहीं है तो झूठे गवाहों को क्यों इकट्ठा किया गया? तो ये सारे सवालों का एक एक कर जवाब जल्द सामने आने वाला है, क्योंकि एक तरफ टीआरपी स्कैम में जिस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है, अब से कुछ देर पहले हमारे सीएफओ से 10 घंटे पूछताछ के बाद उनको बाहर आना पड़ा। कल भी पूछताछ हुई थी, वे वहीं से रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन आज भी देखिए ये पूछताछ जारी है लगातार। लेकिन सीबीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी साझा हुई है कि जल्द जितनी भी धोखाधड़ी, जितनी भी आपने साजिशें की हैं हमारे खिलाफ, हमारे ग्रुप के खिलाफ, हमारे नाम को बदनाम करने की और फ्री मीडिया को चोट पहुंचाने की, खासतौर पे मुंबई में और देश भर में हमारे ग्रुप को, उन सबका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह कि आप चूंकि डरे हुए हैं, लिहाजा सरकार ने भी किनारा कर लिया, आपके खुद के अफसरों ने किनारा कर लिया है। अब आपका वक्त आ चुका है, आपको बताना होगा कि किस बिना पर साजिश की गई थी, किस बिना पर रोजाना चक्कर क्राइम ब्रांच के हमारे अधिकारी लगा रहे हैं, किस बिना पर अब आप बैकफुट पर आ गए हैं, तो क्यों ये साजिश रची गई और इस पूरे खेल में कौन कौन से किरदार आपको कठपुतली की तरह नचा रहे थे। तो इन सारे सवालों का विकास बहुत बहुत जल्द मिलेगा जवाब। लेकिन निधि, बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये एक झूठ नहीं है, सिर्फ यही एक साजिश नहीं है, यह भी पता चलेगा कि और कितनी साजिश सरकार ने की, कितनी साजिशें परमबीर सिंह ने की, और इसीलिए परमबीर की कुर्सी खतरे में। बिल्कुल, सारी साजिशों का जो पुलिंदा है ना, तो साजिशों की सरताज हैं सूबे की सरकार के मुखिया, सूबे की सरकार के तमाम सिपह सालार और इस सिस्टम को देखने वाले परमबीर सिंह साहब।
आपकी उल्टी गिनती का आगाज हो चुका है, सीबीआई इंटरवीन करने को है और अब आपकी जो कलई है वो खुलने को है। लिहाजा कौन कौन सी साजिश आगे थी, कौन कौन सी साजिश आप करके आ चुके हैं, उन सबका पुलिंदा चूंकि मिल चुका है, खुल चुका है प्रमाणों के साथ। देखिए बार बार हम कहते हैं क्योंकि हम प्रमाण लेके आते हैं, दिखाते हैं नेशनल मीडिया में, दर्शक देखते हैं और जनता के दरबार में ये बात साफ हो चुकी है किस तरीके से हमारे खिलाफ साजिश करने वाले प्रमाणों के साथ बेपर्दा हुए थे और होते रहेंगे। तो और कौन सी साजिश है, उन सबका भी पुलिंदा प्रमाणों के साथ खुलेगा और खुद सूबे की सरकार को सामने जवाब देना होगा, परमबीर सिंह साहब को जवाब देना होगा कि कौन कौन सी तैयारियां थी हमें और फंसाने की और उलझाने की। लेकिन निधि यही डर है और हो सकता है कि बहुत जल्द परमबीर की छुट्टी भी हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्हें क्या लगा था, साजिश करेंगे, बच जाएंगे, सीबीआई सब उगलवा लेगी। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।